हेलो एवरीवन गाइस। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा है कि सर मैं टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से दे रहा हूँ, मैं इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से टेस्ट देना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको। गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की एक एल्गोरिथम होती है। आप किसी वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करते हो वो यूट्यूब उसको सोचता है कि ये अच्छा वीडियो, और वो उसको खुद ब खुद प्रमोट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाता है। तो चलिए कम टू द पॉइंट। गाइस, सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हो तो पहले तो ये समझिए कि वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि देखिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, कई सारे टेस्ट सीरीज ऐसे हैं कि जो अपने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है, आपने जेई मेंस के 3 शिफ्ट का एग्जाम दे चुका है, पेपर्स भी आपने देखे होंगे हर शिफ्ट के। पेपर का लेवल कैसा रहता है, आप अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लो, उस तरह के क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, और बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ना जाओ तो सिंपल सी बात है, आपका वो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए जो कि आपके करंट जो सिचुएशन है एग्ज़ाम की उसके हिसाब से डिज़ाइन किया हो और एक्सपर्ट बनाया हो। ऐसा नहीं कि कोई भी एड़ू गेड़ू बना दिया टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप उसको फॉलो कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, पहला तो आपको सही टेस्ट सीरीज पहचानने के लिए आना चाहिए। वो आप खुद समझदार हो, वो कैसे समझोगे, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो, मतलब 3 शिफ्ट के पेपर को देखो, उस टेस्ट सीरीज का लेवल देखो, आपको खुद ब खुद एक आइडिया लग जाएगा। पहला तो ये हुआ कि आप सही टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, देखिए अगर आप सही टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप क्या गलती कर रहे हो कि जिसके कारण आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। पहला तो है कि पहला मैं आपको बोलूँगा, आप टेस्ट सीरीज का रिव्यू नहीं करते हो। देखो टेस्ट सीरीज देने का मेन मकसद क्या होता है कि हम जो गलती, अगर मान लो हम टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, कोई टेस्ट पेपर नहीं लगाते हैं, तो हो सकता है कि हमें अपनी गलतियों के बारे में पता ही नहीं चले। मान लो कि जेईई मेंस का आप एग्जाम देने के लिए गए, आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम में कैलकुलेशन एरर कर दिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आप अगर उसको पहले से पता चल जाए आपको कि हाँ मैं ये सब चीज़ों में कैलकुलेशन एरर करता हूँ, या फॉर्मूला ये मैं इस तरीके से गलत इंटरप्रेट किया था, तो वो अगर आपको पहले पता चल जाए तो हो सकता है वो सेम गलती आप जेईई मेंस में ना दोहराओ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है आप गलती यहाँ कर लो और उस गलती को सुधार लो। तो अब उस गलती को सुधारे कैसे, आप लोग क्या करते हो, टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से देते नहीं हो। टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अभी बैठे हुए बस 10 मिनट टेस्ट दिया, उठ के चले गए, मम्मी का कॉल आया या फिर उसका कॉल आया, समझ रहे हो ना किसका कॉल आया, बस तुरंत बात करने लग गए और गया टेस्ट सीरीज बाहर में। फिर 10 मिनट अभी टेस्ट दिया, फिर 10 मिनट फिर दिया, फिर इस तरीके से 3 घंटे जोड़ दिया। ऐसे नहीं, आप टेस्ट सीरीज देने के लिए जाओ तो प्रॉपर तरीके से टाइम होना चाहिए कि ये अगर मैं इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट दे रहा हूँ तो इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में मैं हिलूंगा नहीं। जिस सीरियसनेस के साथ आप जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो उसी सीरियसनेस के साथ वो टेस्ट सीरीज का पेपर भी आपको देना है, तभी आपको बेनिफिट दिखेगा, उस टेस्ट सीरीज का कुछ फायदा है आपके लिए। दूसरी बात, आप अपना पोस्चर सही करो टेस्ट सीरीज देते टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि 100 के टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कहीं पे ऐसे करके अपना पीठ को टैग लगा के किए हुए हैं। जिस तरीके से आप एक माहौल बनाओ कि जिस तरीके से जेईई मेंस का पेपर आप देते हो उस तरीके से टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करो। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बोलूंगा कि देखो टेस्ट देने के बाद जो भी आपके XYZ मार्क्स आए, उस टेस्ट सीरीज को रिव्यू करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस टेस्ट को दोबारा एक बार रिव्यू करो। मान लो कि आपने फिजिक्स में 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, उसमें से आपसे 5 ही क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो एटलीस्ट वो 5 गलत क्वेश्चंस को तो देखो कि वो 5 गलत क्यों हुए। कैलकुलेशन एरर किया, या सिली मिस्टेक कर दिया, या फॉर्मूला गलत किया। जब तक आप उसको रिव्यू नहीं करोगे उन गलत क्वेश्चन को, क्यों, अब उसका रीजन आपको नहीं पता चलेगा तो आप उस पर वर्क कैसे कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा और उस रिव्यू को फिर सुधारो। अब देखो जो आप बोलते हो कि सिली मिस्टेक, अब देखो सिली मिस्टेक ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में सुधर सकता है। सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। कहीं पे आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है, कहीं पे हो सकता है कि आपका जो है मतलब कि आप किसी फॉर्मूला को गलत तरीके से इंटरप्रेट किए हो, तो वो आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा।
हो सकता है आपकी कैलकुलेशन एरर है, तो फिर कैलकुलेशन एरर धीरे धीरे सुधरता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी अगर आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं वो एक बार में नहीं सुधरेंगे। जब कंटिन्यूअसली उन चीज़ पे आप वर्क करोगे, जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगा कि कौन सी मिस्टेक हो रही है आपसे, उस चीज़ पे जब आप वर्क करोगे तब वो चीज़ आपका सुधरेगा। तीसरा चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि पेपर देने के बाद जो भी क्वेश्चन है, अगर आपने कोई क्वेश्चन सही भी किया है, क्या वो तरीका सही था या ऐसे ही तुक्का मार के आपका आंसर आ गया, गलत तरीके से आंसर आ गया, वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि चलो यहाँ पे गलत तरीके से आंसर निकल रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जेईई मेंस के एग्जाम में रियलिटी में वो क्वेश्चन आपसे सही हो जाए। तो ये भी देखने का, इसलिए ये एक तरीके से रिव्यू का एक पार्ट ही आता है। तो रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि गलत क्वेश्चन को ही ओनली रिव्यू करना, सही क्वेश्चन को भी एक बार 100% ये हो जाओ, एक तरीके से कंफर्म हो जाओ कि ये जो आपने तरीका लगाया ये सही है या नहीं है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलूँगा, गाइस टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। लास्ट टाइम में पूरा चैप्टर करने के चक्कर में, पूरी फिजिक्स करने के चक्कर में या पूरा सब्जेक्ट करने के चक्कर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर सेक्शंस को उठाओ। अगर किसी ने पूरी की पूरी फिजिक्स रिवाइज कर ली तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि अब तुम कुछ मत करो, मैं ये बोलूँगा उसको कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन पे और ज़्यादा ध्यान दो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद टाइम बचे तो पर्टिकुलरली आप दूसरे चैप्टर्स पे भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कई सारे लोगों को दिक्कत आती है, तो आप ऐसा करो 2020 में जितनी भी आपके क्वेश्चंस आए, जितने भी शिफ्ट के पेपर है, सब लगा डालो। उसके बाद टाइम बच जाता है तो फिर जाके 2020 में जितने शिफ्ट में पेपर आए सारे को लगा डालो। जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, सब एक एक क्वेश्चन कर डालो। उसके बाद भी टाइम बच जाता है 2019 का उठाओ भाई, ये तरीका होता है। उसके बाद भी टाइम बच जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सारी क्वेश्चंस लगा डालो। उसके बाद भी टाइम बच जाता है, तब एनटीए अभ्यास जाके करो। या अगर तुमको एनटीए अभ्यास शुरुआत में ही करनी है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले 2021, 2020, 2019 के क्वेश्चन कर लो, तब जाके एनटीए अभ्यास करना, तब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। इतना कर लो काफ़ी है, कोई फालतू के इधर उधर के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। रिलीवेंट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और अगर एनटीए अभ्यास लगाना चाहो तो एनटीए अभ्यास भी आप लगा सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी हेल्प की है तो गाइस आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट कीजिए बाय लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको फिजिक्स में पर्टिकुलर किस सेक्शंस पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सिंपल सी बात है आप 15 से 20 मार्क्स आपको इंक्रीज कर सकता हूँ। गाइज मैं आपको ये बोलूँगा, ये सब स्ट्रैटेजीज अपनाइए आप एग्जाम में, तभी आपका कोई भी टेस्ट सीरीज देने का मतलब है। और हाँ, जो टेस्ट सीरीज अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि सर टेस्ट सीरीज़ का क्वालिटी कैसा है, आप लोग बताते नहीं हो। और हाँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे देता हूँ, उसमें ज़रूर मेरे से कांटेक्ट में रहिए कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, किस तरीके से मेरे कांटेक्ट में रहोगे तो सिंपल सी बात मैं हेल्प कर पाऊँगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, ज़रूर मुझसे बात कीजिए, मैं अगर फ्री रहूँगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।